भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गोल्ड कोस्ट के हेरिटेज बैंक स्टेडियम में खेला गया और मैदान पर रोमांच चरम पर रहा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्शन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन भारत के ओपनर्स ने शुरुआत से ही कंगारू गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में किस्मत ने भारत का साथ दिया, जब जेवियर बार्टलेट ने बेन डेविस की गेंद पर अभिषेक शर्मा का आसान कैच टपक लिया और फिर अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 26 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन 7वें ओवर में एडम जंपा ने उन्हें अपनी गुगली पर फंसा लिया। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 75 रन पर 1 विकेट था, यानी रन रेट शानदार। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिन्होंने आते ही एक चौका और एक छक्का जड़कर लेग बना दी, लेकिन 12वें ओवर में भी 22 रन बनाकर आउट हो गए। तब भारत का स्कोर 88 पर 2 विकेट था। मैदान पर इस वक्त भारत की बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी उतनी ही सीधी हुई है। यानी मुकाबला पूरी तरह भारत की आक्रामक बल्लेबाजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक गेंदबाजी का हो चुका था। शुभमन गिल गजब के टैलेंटेड बल्लेबाज तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल इस खिलाड़ी का टाइम बहुत खराब चल रहा है। खास तौर पर सफेद गेंद के खेल में ये खिलाड़ी लगातार फ्लॉप साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल लगातार 7वीं बार अर्धशतक लगाने में नाकाम रहे। यही नहीं, अगर पिछले टूर्नामेंट को भी जोड़ लिया जाए तो ये खिलाड़ी कुल 14 पारियों में 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में तो शुभमन गिल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उन्हें जमकर कोसा जा रहा है। कैरारा ओवल में शुभमन गिल की धीमी पारी उन्हें कोसने की वजह है। गिल ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, लेकिन उन्होंने इसके लिए 39 गेंद खेली। उनका स्ट्राइक रेट महज 117 रहा। शुभमन गिल अपनी पारी में 11 डॉट बॉल खेल गए, यानी लगभग 2 ओवर तक गिल ने रन ही नहीं बनाए। नतीजा उनका स्ट्राइक रेट नीचे गिरा और साथ ही खिलाड़ियों पर भी दबाव बढ़ा। टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल की जगह अब सवालों के घेरे में है। टीम इंडिया ने उन्हें उपकप्तान बनाकर लगातार मौके दिए, लेकिन प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जहां एक और संजू सैमसन अपनी लय में शानदार फॉर्म दिखा चुके हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट 160 प्लस का है। फिर भी ये दोनों खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और गिल लगातार प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। गिल को एशिया कप के बाद से टी20 में जोड़ा गया था, लेकिन तब से अब तक उन्होंने 11 मैचों में अभी अर्धशतक नहीं जमाया है। उनका बेस्ट स्कोर सिर्फ 47 बना रहा। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों अब यही पूछ रहे हैं, क्या शुभमन गिल सिर्फ नाम के भरोसे खेल रहे हैं? क्योंकि जब ओपनिंग के लिए देश के पास संजू, यशस्वी, युतुराज और रिंकू जैसे विस्फोटक विकल्प हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? साथ ही कोच गंभीर पर भी सवाल किया जा रहा है कि क्यों गिल टीम में बने हुए हैं, क्यों नहीं बेस्ट खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है? इन सवालों के बीच गिल के पास अब एक ही रास्ता है, तेज ताबड़तोड़ पारी खेलकर आलोचकों को खामोश करना। अगर आने वाले मैचों में गिल का बल्ला नहीं बोला तो हो सकता है अगले टी20 सीरीज में उनकी जगह किसी और का बल्ला बोले। सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं, अब सवालों के घेरे में सूर्य कुमार यादव भी आ गए हैं। वो खिलाड़ी जिन्हें कभी टी20 का बादशाह कहा जाता था। सूर्या, जो अपनी 360 डिग्री शॉट से दुनिया के हर कोने में गेंद घुमाते थे, अब लगातार फ्लॉप पारियों की वजह से आलोचकों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ मैचों में ना तो उनके शॉट्स में वो चमक दिखी है और ना ही उनके निर्णय में वो आत्मविश्वास जो उनके बल्लेबाजी में अलग बनाता था। कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि सूर्य कुमार यादव की आक्रामक खेलने की आदत अब उनके खिलाफ जाती दिख रही है, क्योंकि वो बिना पिच को समझे बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। टीम इंडिया प्रबंधन ने उन्हें एक और मौका दिया है ताकि वो अपनी लय हासिल कर सके, लेकिन अगर आने वाले मैचों में सूर्य का बल्ला नहीं चला तो उनके ऊपर भी वही दबाव बढ़ेगा जो आज शुभमन गिल झेल रहे हैं। कह सकते हैं टीम इंडिया की टी20 लाइनअप अब परीक्षा की कगार पर है। हर खिलाड़ी को अब अपनी जगह साबित करनी होगी, क्योंकि अब नाम नहीं प्रदर्शन ही टिकट देगा अगले वर्ल्ड कप की फ्लाइट का। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको भी लगता है शुभमन गिल को बाहर होना चाहिए, शुभमन गिल की जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।